जी हाँ, आज एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी का जन्म दिवस है जो इंडिया ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जा रहा है। वो है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध राजा के घर जन्म लिए, लेकिन उन्होंने राजा की जिंदगी को नकार दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में दिया है कि जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए कुछ उन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसका चर्चा हम लोग करेंगे। और अगर उनके सिद्धांतों के सहारे हम लोग चलें तो हम लोगों का जीवन भी अच्छा हो सकता है। तो हम जानना चाहेंगे, मोना मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं उनके सिद्धांतों को? कुछ उनके सिद्धांतों में एक ये था सर कि धन संचय का एक विषय है। ठीक जी। है, लोग व्यक्ति क्या करते हैं, जिनके पास अधिक धन होता है वे संचय करते हैं, धन को जमा करते हैं, लेकिन उन्हें धन को जमा न कर कर उन्हें परोपकारी कामों में लगाना चाहिए, उन्हें बिजनेस में लगाना चाहिए, ताकि किसी जो गरीब है उनको लाभ बहुत हो अच्छा सके। कहने का मतलब है कि लोक कल्याण हो। हाँ, ठीक लोक है, कल्याण। धन संचय करके उसको नहीं, धन संचय है लाखों करोड़ों रुपया। आज भी हमारे देश में क्या है कि शर्मिली पूंजी, इसको हम शर्मिली पूंजी कहते हैं। आज भी बहुत अरबों अरबों का सोना चांदी क्या है, जमीन में गड़ा हुआ है, उसे कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो धन का संचय नहीं कर। किरण मैडम क्या कर रही है? सर, उनका जीवन में बहुत बड़ा ये था कि सत्य बोलना, सत्य पर सदा सत्य, जिंदगी में सत्य बहुत बड़ा चीज है। सत्य पर सत्य, गांधी जी का भी दो हथियार था, सत्य और अहिंसा। सत्य के बल पर हम सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी में सत्य को अपनाइए। दो मार्ग होते हैं, एक सत्य, एक होता है असत्य। तो अपने जिंदगी में सत्य को अपनाइए। सत्य में सत्य मार्ग पर चलने में परेशानी हो सकता है, लेकिन सत्य। सृष्टि मैडम क्या कर रही है? उनके जीवन में एक था अहिंसा। अहिंसा मानव को नहीं करना चाहिए। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पर प्रहार कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में अहिंसा बहुत बड़ा ताकत चीज है, अहिंसा। हिंसा न करना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में हिंसा का सहारा लेते हैं, अहिंसा कोई करे तो बहुत बड़ा चीज है। नारायणी मैडम? उनके ये में एक और चीज़ था जो मध्य सेवा जो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, जितने भी मतलब कि श्राप वगैरह है, ये सब हमारे ऐसे बहुत अच्छा। आज हमारे पूरे दुनिया में, विश्व विकसित देशों में तो बहुत स्थिति खराब है। वहाँ पर ड्रग्स का सेवन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, मद्य सेवन किया जा रहा है, जो जिंदगी को क्या कर देता है, बिखरा देता है। आज भी अपने बिहार में भी मध्य ये है, बहुत हमारा अभी बहुत अच्छी स्थिति है। अगर पूर्ण रूप से पूरे दुनिया में अगर इस पर कंट्रोल कर दिया जाए, लोग आय का साधन इसको मान लेते हैं, किसी इनकम हो गया, इनकम होगा। इनकम ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कितने घरों को बर्बाद करता है, कितना व्यवस्था हमारा खराब करता है। तो मद्य निषेध महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत था, इससे दूर रहो, दूर रहो। बहुत अच्छा जिंदगी करना है तो इससे दूर रहो। शन्या मैडम का क्या करना है? उनके जीवन में ये भी था, असमय भोजन ना करना, सही समय पर भोजन करना चाहिए। सही समय भोजन करने से स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया में सब कुछ धन आपका मिला है। तो हम लोग अस्वस्थ क्यों होते हैं? सही टाइम पर भोजन नहीं करते। अगर सही समय पर भोजन करें, सब कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो कुछ भी करें, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ अगर आप हैं तो सब सुख आपके पास है। आपके पास करोड़ों रुपए बिस्तर में पड़ा हुआ है, आप तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित है, कोई काम का नहीं जाएगा। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ पहला प्राथमिकता देना होगा। नेहा मैम क्या कर रहे हैं? सर, महात्मा बुद्ध के 8 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह भी था कि हमें नृत्य गान आदि से दूर रहना चाहिए, जिससे उनका महात्मा बुद्ध का यह आशय था कि हमें अगर मन की आंतरिक संयम और सच्चाई चाहिए तो हमें बाहरी संवेदनशील क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। अगर हम बाहरी संवेदनशील क्रियाओं से दूर रहेंगे तभी हमें आंतरिक सुख मिलेगा, तभी हमें अंतर मन से सच्चाई की ओर हम लोग जा पाएंगे और बहुत अच्छा लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर हम तमाम तरह के व्यसनों में लगे रहेंगे तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इसलिए अपने कंट्रोल करने के लिए, अपने को बहुत अच्छा बनाने के लिए सही दिशा में चलना होगा। हमारे बीच अनु मैम है। अनु मैडम क्या कहना चाहती हैं? सर, महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत यह भी है, अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। बहुत सारे मनुष्य ऐसा करते हैं कि
उनके अंदर ये आता था कि मैं ये सामान मुझे पसंद है या ये कीमती है, मैं ले लूँगा तो शायद मैं रिच हो जाऊँगा, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर लालच आता है, वो चोरी कर लेता है। लेकिन उसे चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य आजीवन इस धरती पे नहीं रहने वाला है, आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो कोई भी चीज़ें वो हमारे पास हमेशा सीमित या सेफ नहीं रह सकती है, वो है तो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसलिए मनुष्य अगर चोरी करना ऐसे भी पाप होता है, तो चोरी करना मतलब गुनाह है। और महात्मा बुद्ध यह भी कहते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है वो दुश्मन भी होता है एक समय पे, और हमारा दिमाग दोस्त भी होता है। अब ये डिपेंड करता है मनुष्य पे कि वो क्या सोचता है। अगर उसको एक समय उसको ये लगता है कि ये चीज़ मैं ले लूँगा तो शायद मेरे पास वो सारी जो मुश्किलें हैं, वो परेशानियाँ वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वही दिमाग अगर उसका दोस्त होता है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको सही ज्ञान की अगर प्राप्ति होगी तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, ये मैं मेहनत से भी कमा सकता हूँ। चोरी करना पाप है, और महात्मा बुद्ध का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो चोरी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान की प्राप्ति अगर वो मेहनत से करेगा तो वो उसे कोई हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन जो अगर वो किसी से ले लेगा तो शायद हो सकता है कि वो उसने किसी और से लिया है, कोई और उससे ले लेगा। लेकिन अगर सही ज्ञान, अगर सही नॉलेज में अगर है तो वो कभी भी हासिल कर सकता है। इसलिए चोरी करना पाप है। बहुत अच्छा। चोरी करना पाप है। हर एक के पास धन संपत्ति होता है, चोरी करके नहीं। हम अपने से कमाएंगे, अपने बल करेंगे। रिंकी मैडम क्या कहना चाहती हैं? के अवसर पर बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। सर, बुद्ध भगवान एक ऐसा सिद्धांत भी बताए थे जो हम 5 क्लास में अंगुली मार डाकू नाम का एक स्टोरी पढ़े थे। अंगुली मार डाकू वो घोर डाकू था। वो क्या करता था, आदमियों को मार के अंगुली काट कर माला पहनता था। लेकिन उसको गौतम बुद्ध भगवान ने ऐसी शिक्षा दी कि वो डाकू करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, और वो सच्चे मार्ग पे चलने लगे और अच्छे अच्छे काम करने लगे। तो हमारे गौतम बुद्ध सच, अहिंसा, ये सब सच के आगे मार्ग पे चलते थे और अहिंसा को ख़त्म करने पे चलते थे। और वो कहते थे मनुष्य यहाँ तो को कम सोना चाहिए, क्योंकि आलस ही मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा मैम। यह रहा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत संजोग से आज इनका बर्थडे है, और आज ही के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? गया में। गया में हम लोग गए हैं, आप लोग भी गई हैं। इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और उनका उपदेश विदेश में, अभी इंडिया ही नहीं विदेश में इतने इनको लोग मानते हैं, इतने फॉलोअर है कि उसको मैं कर नहीं सकता। तो आदमी बड़ा नहीं होता, उसका सिद्धांत बड़ा होता है। तो हर एक आदमी अगर अपने सही सिद्धांतों पर चले तो भी महान हो सकता है। तो आज हम लोग एक प्रतिज्ञा करें कि जो आपको अच्छा लगे ऐसे कर लिया जाए, जो आपको अच्छा लगे, महात्मा बुद्ध का जो भी सिद्धांत लगे, हम उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे। हम उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध का जो भी सिद्धांत अच्छा आपके जीवन में लगे उसका पालन करें। ये भी सिद्धांत हमको बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रियंत लगा। आपका सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी की जिंदगी में खुशियां है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। थैंक यू सर।